कृषि सुधारों से जुड़े नए कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं ने किशनगढ़ चौक पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा कि हमारी पार्टी कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है और केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि कोई भी कानून किसानों की सहमति के बिना ना बनाया जाए और कुछ समय के लिए इसे स्थगित कर दिया जाए या फिर पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और साथ ही एमएसपी को कानूनी तरीके से लागू किया जाए। हमारी मांग यही है कि जो किसानों के विरोध में ये बिल आए हैं इनको वापस लिया जाए या कम से कम कुछ समय के लिए इनको कोल्ड स्टोर में डाल दिया जाए। एक कमेटी बने जिसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हों, ओपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव हों और वो जो राय दें उसके मुताबिक कानूनों को या तो वापस लिया जाए या कानून में उतना संशोधन किया जाए। और इसके साथ ही साथ कम से कम ये जरूर होना चाहिए कि किसानों की जो फसलें हैं उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका रिटर्न में एश्योरेंस दी जाए। किसी को भी आज के दिन में मोदी जी पे किसी तरह का विश्वास नहीं है, वो बर्बली जो मर्जी बोलते रहे। आपने देखा होगा नोटबंदी के दौरान उन्होंने कहा 50 दिन के बाद मैं किसी चौराहे पे आके खड़ा हो जाऊंगा, जिसने जो करना होगा कर लेना, लेकिन वो कभी भी आज तक चौराहे पे नहीं आए। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी इस वक्त बिल्कुल जीरो है। जैसे ट्रंप की हार हुई ऐसी मोदी की भी हार होगी और हम ये चाहते हैं कि इन बिलों को बिल्कुल कोल्ड स्टोर में डाल दिया जाए या वापस लिया जाए। जो भी जिसके लिए बिल बनाए जाए उनकी राय से ही बिल बनाए जाए। सरकार का कहना है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, जो खालिस्तानी है, वो इस आंदोलन को हाईजैक करती है। ये बीजेपी की जो आईटी फैक्ट्री है, डर्टी आईटी फैक्ट्री हम बोलते हैं, ये सोशल मीडिया पे कोई एक किसी ने गलत एक नारा लगा दिया, उसको उठा के उसी को पब्लिसाइज कर देते हैं। और ये जो मीडिया भी है, मीडिया भी पूरा मोदी के सपोर्ट में बोलता है। एक छोटे से इंसिडेंट को लेके उसको तो हिला देते हैं। जो लोग लंगर लगा रहे हैं, जो फौजियों को या पुलिस वालों को लंगर खिला रहे हैं, उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उसको बोलो ना। जो इतना अच्छे स्पीचें दे रहे हैं, इतनी अच्छी देश की एकता की बात कर रहे हैं, वो खालिस्तान नहीं है क्या? खालिस्तान सिर्फ वहाँ पे पंजाब के लोग हैं क्या? हरियाणा के, राजस्थान के, गुजरात के सब किसान हैं, उनको आप खालिस्तान नहीं बोलते हो। जब भी हमने बीजेपी के अगेंस्ट बोला हम देशद्रोही हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ देशभक्त पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और बाकी सारे लोग देशद्रोही हैं। आप मेरे को बताइए कि आप देशद्रोही, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते तो आप देशद्रोही हो जाते हो। ये बिल्कुल इन्होंने एक देश को बांट दिया है, दो धड़ों में बांट दिया। देश विरोधी जो है वो सारे ऑपोजिशन वाले हो गए और जो बीजेपी वाले वो सारे देशभक्त हो गए।